हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, हमने एक 26 दिनों का कोर्स शुरू किया है जिसमें हम आपको अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप 26 दिनों तक हमारे साथ बने रहेंगे तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आपको सिखा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यह पहला दिन है, इसी तरीके से आपको आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों, यह पहला क्लास है, इस क्लास को पूरा आपको लास्ट तक देखना है। इसी तरीके से आपको डेली क्लास मिलेगी। 26 दिनों में बहुत सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। देखिए, पहला शब्द लिखा गया है बच्चों ए। क्या लिखा गया है? ए। तो इसे हम पढ़ते हैं ए। ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। ए मतलब एक होता है। जैसे आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अगला शब्द है ए एन, इसे हम पढ़ते हैं एन। ए एन इसे पढ़ा जाता है एन। एन का मतलब होता है एक। देखिए, ए का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। ठीक है, लेकिन इस एन का प्रयोग वावल से पहले किया जाता है। अगर ए ई आई ओ यू इन 5 अक्षर से कोई शब्द बना है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, बाकी सभी के साथ आप ए लगाएंगे। ठीक है, दोनों का मतलब एक होता है। अगला शब्द है बच्चों ए एम, इसे हम पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम का हिंदी अर्थ क्या होता है? हूँ। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। अगला शब्द लिखा है ए टी, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों एट। एट का मतलब क्या होता है? पर। एट मतलब पर। जैसे आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इन शब्दों को। आपको यह भी बता रहा हूँ कि इन्हें बोला कैसे जाएगा और इनका मीनिंग भी बता रहा हूँ, इनका पढ़ने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप हमारे साथ 26 दिनों तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए अगला शब्द है ए एस, इसे हम पढ़ते हैं एज। एज का मतलब क्या होता है? जैसा। एज मतलब जैसा। जैसा बोल सकते हैं यार, जैसे भी होता है। जैसे एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। तो एज का मतलब जैसा। आगे लिखा है ए डबल एल, इसे हम पढ़ते हैं आल। आल का मतलब क्या होता है? सभी। आल मतलब सभी। जैसे आल बॉयज आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। आल स्टूडेंट आर डांसिंग, सभी छात्र नाच रहे हैं। इस तरीके के आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है ए एन डी, इसे हम पढ़ते हैं एंड। ए एन डी एंड। एंड का मतलब क्या होता है सर? और होता है बच्चों, और। ए एन डी एंड। जैसे बुक एंड पेन, किताब और कलम। किताब और कलम। राम एंड श्याम, राम और श्याम। ठीक। आगे लिखा है ए एन वाई, इसे पढ़ते हैं एनी। एनी का मतलब क्या होता है सर? एनी का मतलब होता है बच्चों कोई। क्या होता है? कोई होता है या कुछ भी होता है। ठीक है, जैसे एनी बॉयज डज नॉट कम, कोई लड़का नहीं आता है। एनी बॉय डज नॉट कम, कोई लड़का नहीं आता है। आगे लिखा है ए आर ए, इसे पढ़ा जाता है आर। ए आर ई आर। आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब हैं। जैसे यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं। ठीक, तो आर मतलब हैं। आगे लिखा है ए आई आर, इसे पढ़ते हैं एयर। क्या पढ़ा जाता है? एयर। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का हिंदी अर्थ होता है हवा। एयर मतलब हवा। जैसे द एयर इज़ ब्लोइंग, यानी हवा बह रही है। द एयर इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है। तो एयर का मतलब हो गया हवा। अगला शब्द है ए एस के, इसे हम पढ़ते हैं आस्क। ए एस के आस्क। आस्क मतलब क्या होता है सर?
पूछना होता है बच्चों, पूछना। जैसे आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर सिस्टर, अपनी बहन से पूछो। आगे लिखा है ART, इसे हम पढ़ते हैं आर्ट। ART, आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है सर? आर्ट का मतलब होता है बच्चों कला। आर्ट मतलब कला। जैसे दिस इज माई आर्ट, यह मेरी कला है। दिस इज माई आर्ट, यह मेरी कला है। आगे लिखा है ARM, इसे हम पढ़ेंगे आर्म। ARM, आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है? बाँह होता है या भुजा बोल सकते हैं, बाँह या भुजा, ARM, ठीक है। आगे लिखा है ANT, इसे हम पढ़ेंगे आंट। ANT, एंट। एंट का मतलब होता है चींटी, ठीक है, चींटी। बच्चों यहाँ आपको छोटे छोटे शब्द अभी लग रहे होंगे ना, आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े बड़े शब्द भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ना, तो इसलिए हमने आपको छोटे छोटे शब्द इस वीडियो में लिए हैं। आगे की वीडियोज़ में आपको बड़े बड़े शब्द भी सिखाऊंगा, ठीक है। अगला देखिए, आगे लिखा है AID, इसे हम पढ़ेंगे ऐड। ऐड मतलब क्या होता है? सहायता। ऐड मतलब सहायता होता है, ठीक है, ऐड। अगला शब्द है ADD, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ऐड। इसे भी ऐड पढ़ते हैं। इस ऐड का मतलब होता है जोड़। ऐड मतलब जोड़। जैसे ऐड दीज नंबर, इन संख्याओं को जोड़ो। ऐड दीज नंबर्स, इन संख्याओं को जोड़ो, ठीक है। अगला शब्द है AGE, इसे पढ़ते हैं एज। एज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एज का मतलब होता है उम्र। हिंदी अर्थ क्या होता है? उम्र। जैसे व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है? व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। आगे लिखा है AXE, इसे पढ़ा जाता है एक्स। इसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? एक्स पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ गलत लिखा गया, एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, ठीक है, लोहे की कुल्हाड़ी होती है ना, तो उसको हम एक्स बोलते हैं। आगे लिखा है ASS, इसे पढ़ते हैं एस। और एस मतलब क्या होता है? ASS, एस। एस मतलब होता है गधा। एस मतलब गधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी और भी शब्द बचे हुए हैं। ए से बहुत सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। जितने भी शब्द हैं सारे ए से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बड़े बड़े शब्द आ गए कि नहीं आ गए, तो आपको सारे शब्द सीखना है, छोटे से लेके बड़े सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। बस आप हमारे साथ 26 दिनों तक बने रहिएगा, ठीक है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे लिखा है ABOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं एबव। क्या पढ़ते हैं? एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव मतलब ऊपर। जैसे द फैन इज़ एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो एबव मतलब ऊपर। आगे लिखा है AFTER, इसे पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ा जाता है भाई? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है सर? बाद में। आफ्टर मतलब बाद में। जैसे सी यू आफ्टर, यानी बाद में मिलते हैं। सी यू आफ्टर, बाद में मिलते हैं, तो आफ्टर मतलब होता है बाद में। आगे लिखा है AGAIN, इसे हम पढ़ते हैं अगेन। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है? फिर से। क्या होता है? फिर से या दोबारा भी बोल सकते हैं, फिर से या दोबारा। जैसे ही केम अगेन, वह फिर से आया। ही केम अगेन, वह फिर से आया या दोबारा आया, ठीक। आगे लिखा है AMONG, इसे पढ़ा जाता है बच्चों एमंग। क्या पढ़ते हैं सर? एमंग। एमंग का मतलब होता है बीच में। क्या होता है सर? बीच में। देखिए एमंग, बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में, और एमंग का मतलब भी होता है बीच में। लेकिन इस एमंग का प्रयोग होता है बच्चों, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं और उसमें से आपको बोलना है कि बीच में हूँ, तो एमंग बोलेंगे। जैसे आई एम एमंग दी फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ, ठीक है, तो एमंग मतलब बीच में। आगे लिखा है AWAY, इसे पढ़ा जाता है अवे। अवे का मतलब होता है दूर। अवे मतलब दूर होता है, ठीक है। जैसे गो अवे, दूर जाओ। गो अवे, दूर जाओ। आगे लिखा है ALSO, इसे पढ़ा जाता है आल्सो। ALSO, आल्सो। आल्सो का मतलब क्या होता है भाई?
आल्सो का मतलब होता है भी, जैसे आई आल्सो ईट यानी मैं भी खाता हूँ, आई आल्सो ईट मैं भी खाता हूँ, ठीक है। तो आल्सो मतलब भी। आगे लिखा है ALWAYS, तो इसे पढ़ा जाता है ऑलवेज। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है। जैसे ही ऑलवेज केम देयर, वह हमेशा यहाँ आता है। ही ऑलवेज केम देयर, वह हमेशा यहाँ आता है। तो ऑलवेज का मीनिंग क्या हो गया? हमेशा। बच्चों आप मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, तभी तो आपको मज़ा आएगा कि जितने भी शब्द ये आपको समझा रहे हूँ वह आपको याद हो रहे हैं, ठीक है। तो याद करते हुए आप चलिएगा, एक बार में ना याद हो तो आप इन्हें 2 बार 3 बार देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि याद हो जाए पूरी तरीके से तो आप एक बार इन्हें लिख भी सकते हैं। अगर आप इन्हें लिख लेते हैं तो यह तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख लेते हैं ना वह आपको याद हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इन्हें लिख लेते हैं तो वह आसानी से याद हो जाएंगे। आगे लिखा है ALREADY, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ा जाएगा ऑलरेडी। क्या पढ़ेंगे? ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या हो गया भाई? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। ऑलरेडी मतलब पहले से। जैसे ही हैज़ केम ऑलरेडी, वह पहले से आया है। ही हैज़ केम ऑलरेडी, वह पहले से आया है, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब पहले से। आगे लिखा है ALONG, इसे पढ़ा जाएगा एलोंग। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एलोंग। एलोंग का मतलब क्या होता है? साथ। एलोंग मतलब साथ होता है। जैसे आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एलोंग मतलब साथ। आगे लिखा है ABOUT, तो इसे हम पढ़ेंगे अबाउट। क्या पढ़ेंगे? अबाउट। अबाउट का मतलब क्या हो गया? अबाउट का मतलब हो गया बच्चों बारे में। क्या हो गया? बारे में। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अबाउट का मतलब बारे में। आगे लिखा है ALONE, इसे पढ़ा जाता है एलोन। ALONE एलोन। एलोन का मतलब क्या होता है सर? अकेले। एलोन मतलब अकेले। जैसे डोंट गो एलोन, अकेले मत जाओ। डोंट गो देयर एलोन, वहाँ अकेले मत जाओ। डोंट गो देयर एलोन, अकेले मत जाओ, ठीक है। आगे लिखा है ANOTHER, तो इसे पढ़ते हैं एनदर। क्या पढ़ते हैं? एनदर। एनदर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एनदर का मतलब होता है दूसरा। एनदर मतलब दूसरा। जैसे एनदर पर्सन यानी दूसरा व्यक्ति। ही केम, जैसे केम देयर अनदर पर्सन, यहाँ दूसरा आदमी आया, ठीक है। तो अनदर का मतलब होता है दूसरा। अगला शब्द है ALMOST, इसे पढ़ा जाता है ऑलमोस्ट। क्या पढ़ते मेरे भाई? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ठीक है, लगभग। लगभग जैसे ऑलमोस्ट स्टूडेंट आर कम, लगभग सभी छात्र आ गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। आगे लिखा है ALTHOUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑल्दो। क्या पढ़ेंगे? ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। क्या होता है मेरे भाई? यद्यपि, ठीक है। ऑल्दो। ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द लिखा है ABOUT, ये देखिए अबाउट 2 बार टाइप हो गया है, तो इसका तो हमने बता दिया ना। अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, ठीक है। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तो अबाउट हो गया। अगला शब्द है AGREE, इसे पढ़ेंगे एग्री। AGREE, इसे पढ़ा जाएगा एग्री। एग्री का मतलब होता है राजी होना या सहमत होना, बोल सकते हैं राजी होना या सहमत होना। जैसे ही इज एग्री, वह सहमत है। ही इज एग्री, वह सहमत है।
आई एम एग्री, मैं सहमत हूँ, आई एम एग्री। तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ 26 दिनों तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द इसी तरीके से सिखाऊंगा। तो अगर आप ऐसे अंग्रेजी के शब्दों को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप एक चीज़ और कमेंट करिएगा, क्लास नंबर 2। क्या कमेंट करिएगा? क्लास 2, क्योंकि क्लास नंबर 1 है तो आपको क्लास नंबर 2 कमेंट कर देना है। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।